आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं, यदि हमको चाहिए स्वस्थ जीवन, किसको नहीं चाहिए, हम सबको चाहिए। यदि चाहिए स्वस्थ जीवन तो क्या है उसकी प्राप्ति के उपाय? यानी हम कह सकते हैं स्वस्थ जीवन की प्राप्ति के लिए जो विशिष्ट उपाय हैं, आज हम चर्चा करेंगे उसकी। और इसके लिए कौन से हम भोजन लें, कौन सी औषधियां लें, इस विषय में हम कुछ चर्चा कर चुके हैं। साथ में कि कैसी हमारी हो दिनचर्या और वो कौन कौन सी बातें हैं, जो तथ्य हैं जिनका रखें ध्यान और जिसका पालन करने से हमारा जो जीवन है वो सुखमय हो सकता है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्त कर सकते हैं और दीर्घायु को प्राप्त कर सकते हैं। हमको आयु भी चाहिए, लंबी आयु भी चाहिए, स्वस्थ आयु भी चाहिए। इसके लिए जीवन की स्थिरता के लिए प्राकृतिक सात्विक सहज जो अन्न है वह आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ये ध्यान रखिए। यानी आपको दीर्घायु चाहिए, आपको स्वस्थ आयु चाहिए, आपको निरोग आयु चाहिए, तो कहा क्या करें उसके लिए? प्राकृतिक, यानी जो अपने आप जो पका हुआ हो, जो कृत्रिम रूप से पकाया ना गया हो, जो आर्टिफिशियली जिसके अंदर विविध तरह के केमिकल, फ्लेवर, कलर आदि न डला हुआ हो, ऐसा आहार, यानी शुद्ध सात्विक या परिवार में घर में निर्मित जो अन्न है वह आपके लिए स्वास्थ्यकर है और सात्विक होना चाहिए। और सहज प्राप्त अन्न, सहज का अर्थ बहुत कुछ होता है। सहज का अर्थ होता है कि क्रूरता से ना मिला हुआ हो। सहज का अर्थ है जिसको बनाने में विविध तरह के मशीनों का, यंत्रों का, विविध तरह के जो कृत्रिम संसाधनों का प्रयोग ना किया गया हो। ऐसा आहार, ऐसा अन्न, इस तरह का जो प्राप्त जो अन्न होता है वह जीवन को निरोग बनाने के लिए, निरामय बनाने के लिए, लंबी आयु के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। आप इसको समझिए। साथ में कहा कि हम क्या करें, शरीर में समता और प्रसन्नता कैसे प्राप्त हो। समता और प्रसन्नता, जल को प्रसन्नता का कारण माना गया है। यदि आप जब जल पीते हैं ना, तो यदि आप जल को छींटे भी मारते हैं, शरीर में भी प्रयोग करते हैं, तो बड़ी शीतलता आती है। जब बहुत थकान हो तो आप जब पानी में नहा करके आते हैं, ठंडे ठंडे पानी में, तो थकान दूर हो जाती है। तो इसी तरह से शरीर में भी जब खुश्की होती है, जब बेचैनी होती है, तो ध्यान रखना जल से सर्वोत्तम कोई साधन नहीं है। इसीलिए शरीर में समता और प्रसन्नता लाने के लिए आयुर्वेद कहता है कि भाई जल का सेवन करिए। हाँ, ध्यान रखिएगा, भोजन से आधा घंटा पहले, भोजन के 1 घंटे बाद तक जल का सेवन नहीं करना चाहिए। भोजन के साथ यदि तरल पदार्थ नहीं है, शुष्क भोजन है, तो बीच में कुछ घूंट पानी जल आप पी सकते हैं। कहा कि शरीर में दृढ़ता लाने के लिए, स्फूर्ति लाने के लिए क्या करना चाहिए? स्फूर्ति मेरे भाई अन्न में नहीं है, स्फूर्ति किसी पदार्थ में नहीं है। स्फूर्ति के लिए कहा शारीरिक व्यायाम जो है सर्वश्रेष्ठ है। एक ऐसी दवाई मिल जाए जो बहुत ही प्रामाणिक भी हो, जो बहुत ही प्रभावशाली भी हो और अनुभूत भी हो, ऐसी अनुभूत सर्वश्रेष्ठ औषधि मेरे भाई प्राणायाम है। प्राणायाम करो, बहुत सारे रोगों से बचो। बहुत सारी बीमारियां हैं तो उन बीमारियों को ठीक कर लो। और कहा कि आरोग्य का कारण बताओ, कि एकदम आरोग्य चाहिए, उसके लिए कोई उपाय बताइए। तो उसके लिए भी शास्त्र कहता है सात्विक संतुलित जो भोजन है, और वह भी समय पर। ये ध्यान रखना, सात्विक भी है, संतुलित भी है, पर समय ठीक नहीं है। समय पर तो खाते हो, सात्विक नहीं है या वो संतुलित नहीं है। ये बहुत समझने की बात है। एक एक शब्द जो हम ये जो आपको समझाने जा रहे हैं, हम जो स्वास्थ्य को ठीक रखने का जो उपाय बता रहे हैं, आप एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। समय पर खाना है, सात्विक और संतुलित आहार लेना है, तो यह आरोग्य का सबसे बड़ा मंत्र है।